नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर कैसा भारत न्यूज़ पर आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो दतिया ज़िले में आता है और दतिया ज़िले से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 20-22 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है, हथलई गांव, जहां पर एक धाम है, सिद्धेश्वर धाम। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, छोटा सा एक टीन सेट और मंदिर दिखाई दे रहा है। यही सिद्धेश्वर धाम है। इसके पीछे एक और मंदिर है, खाती बाबा का मंदिर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ लाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अभी पिछले लगभग 2-3-4 महीने से 6 महीने से यहाँ पर एक अजीब सी हलचल स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई। और वो हलचल ऐसी शुरू हुई कि यहाँ पर जो इतने एकांत में सिटी से, शहर से और बशी जहाँ पे बसायत है वहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर एकांत में एक पहाड़ी के बीच में जंगली क्षेत्र में ये गांव है, हथलई। यहाँ पर जहाँ पर एक घर देखने को नहीं मिलता, एक मकान देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर कोई बसाहट नहीं है, कोई आदमी नहीं है, वहाँ इस छोटे से धाम के पास अचानक 6 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर लाखों की पब्लिक आने लगी। इतनी ज़्यादा पब्लिक आने लगी कि यहाँ पर आप जो आसपास कीचड़ और पानी देख रहे हैं कैमरे पे, नीचे आप देखेंगे कीचड़ डला हुआ है, पानी डला हुआ है यहाँ पर। कहते हैं बुधवार के दिन इस कीचड़, इस पानी में तक लोग आधे-आधे पैर खप जाते हैं यहाँ पर सिद्ध बाबा के पीठ पे दर्शन पाने के लिए और उनसे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। तो ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा अचानक से हो गया? तो इस पर से हम पर्दा उठाते हैं, आपको जल्दी से थोड़ा-सा इसके बारे में अपडेट करते हैं। बात होली के बाद इसी वर्ष 2024 की है, मार्च की। ये सिद्धेश्वर धाम है, पीछे खाती बाबा का मंदिर है, जैसा हमने आपको बताया। कहते हैं कुछ गाँव वालों ने मिलकर यहाँ पर भागवत का आयोजन किया मार्च में। भागवत हुई, भागवत के समापन के साथ ही यहाँ पर भागवत के हवन यज्ञ हुए। हवन यज्ञ की जो भस्म थी, उस भस्म को जो हवन कराने वाले महंत थे, पुजारी जी थे, पंडित जी थे, उन्होंने ये कहा कि उस भस्म को यहाँ-वहाँ ना फेंका जाए, ना फेंक कर उसको सिरा दिया जाए। और सिराने के लिए ये हुआ कि कहाँ सिराई जाए, तो उस भस्म को इस कुआँ जो आप देख सकते हैं, सिद्ध बाबा मंदिर के ठीक सामने एक कुआँ है, बहुत पुराना प्राचीन कुआँ है। इस कुएँ में उस भस्म को सिरा दिया गया। और उसमें देख भी सकते हैं आप, ऊपर तक पानी है, काफ़ी ऊपर तक पानी है, काफ़ी गहरा कुआँ है, कुंड है। इसी कुएँ में उस भस्म को सिरा दिया गया जो काफ़ी भस्म बनी थी। और उसी दौरान जब भागवत समाप्त हो गई और इसमें भस्म सिरा दी गई, कुछ गांव वाले यहाँ आया जाया करते थे। उनमें से कुछ गांव वालों ने यहाँ आकर पानी पिया इस कुंड का, इस कुएं का, और सिद्ध बाबा के यहाँ माथा टेका। तो किसी की डायबिटीज में सुधार हुआ, किसी को किसी बीमारी में आराम मिला, तो किसी को बीपी में आराम मिला। ऐसा लोगों का कहना शुरू हो गया। जब ये बात चर्चा का विषय बनी, फैली, तो यहाँ लोग धीरे धीरे करके आने लगे। आगे चल के इस व्यवस्था को जब देखा कि यहाँ लोग आ रहे हैं और इस कुएं से के पानी से लोगों को लाभ हो रहा है, होता ये है कि जब यहाँ के गांव के 2-4-6 लोगों को इस पानी से लाभ हो जाता है, अब कारण इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, ये जल भी हो सकता है, या उनका व्यक्तिगत, उनको बॉडी में कोई चेंज हो, या कोई और दवा फायदा कर गई हो, या बाबा की कोई कृपा उनके ऊपर हो गई हो और उनको फायदा हो गया हो। खैर, वो बात चर्चा का विषय बनी। तो यहाँ पर और भी आसपास से 2-4-10 लोग आना शुरू हुए। जब संख्या बढ़ने लगी, तो यहाँ की कमेटी या यहाँ के लोगों ने यह तय किया कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को सौंपी जाए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप यहाँ का जल जो है, लोग आएंगे उनको पिलाएंगे। और फिर उसके बाद तो जो तांता लगना शुरू हुआ, एक के बाद एक के बाद हर बुधवार को संख्या बढ़ना शुरू हुई और धीरे धीरे ये संख्या लाखों में पहुंच गई। पहले 1000, 10,000, फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, 2.5 लाख तक लोग यहाँ आने लगे। समस्या इतनी हो गई कि प्रशासन, दतिया प्रशासन को, जिला प्रशासन को इनको संभालना बहुत मुश्किल होने लगा। कैसे संभाला जाए, कैसे व्यवस्था संभाली जाए, बहुत मुश्किल होने लगा। और पब्लिक थी कि अपने पे
आ गई, भीड़ पे भीड़ बढ़ती चली गई। प्रसाद की दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ दूर दूर तक मेला भरने लगा, तमाम प्रसाद की दुकानें लगने लगीं, लोग अपने प्रसाद चढ़ाने लगे, मन्नतें लेके आने लगे, एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे। ऐसे करके यहाँ लगातार हर बुधवार को मेला भरता गया, भीड़ बढ़ती गई। धीरे 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 ये एक चलन बन गया कि यहाँ पर आने से लोगों का कैंसर, लोगों की डायबिटीज, लोगों के बीपी, लोगों के लकवा, लोगों के और भी तमाम असाध्य रोग भी यहाँ ठीक होने लगे, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, कितना गलत है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये लोगों की माने तो यहाँ पर लोगों को लाभ होने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ के साथ साथ ही यहाँ कमाई भी बढ़ने लगी। जिस जगह पर एक प्रसाद की दुकान नहीं थी, जिस जगह पर एक घर नहीं था, एक मकान नहीं था, एक कमाई का साधन नहीं था, वहां पर लाखों में चढ़ावा आने लगा। चढ़ावे की कोई लिमिट नहीं रही और प्रशासन के लिए सिरदर्द बढ़ता गया। उसको देखते हुए जब यहाँ के कुछ लोगों ने एक आपस में एक कमेटी बनाई, या लोगों को लगा कि ये तो कमाई का जरिया बन गया, जिसको हमने बिठाया पानी पिलाने के लिए वो बहुत पैसा कमा रहा है, जब उससे हिसाब किताब पूछा गया तो वो मुकर गया। और मुकर जाने पर यहाँ के लोगों ने उसका विरोध कर दिया, चाहे वो पैसे के हिसाब को लेके किया हो या उस गद्दी को हथियाने के लिए किया हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका तगड़ा विरोध हुआ और उस व्यक्ति को इस गद्दी से हटाकर भगा दिया गया। और वो व्यक्ति जाकर आगे एक और गांव है गगोई, वहां जाकर उसने अपनी गद्दी लगाना शुरू कर दी और वहां पर भी मेला चलने लगा है, ऐसा सुना गया है, और वहां पे भी चलता है। अगस्त से फिर इस कमेटी ने इसको पूरा अपने अंडर में ले लिया, एक कमेटी बनाई गई और एक कमेटी ने इसको अपने मंदिर को, पूरे सिद्ध बाबा क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। आज भी बुधवार को यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, ऐसा कहा जाता है कमेटी के तौर पे। यहाँ फिर उसके जाने के बाद बैरिकेटिंगें लगवाई गई, व्यवस्थाएं की गई, पार्किंग की व्यवस्था की गई और तमाम सारी चीज़ें की गई। अब लेकिन कितनी सच्चाई है, अभी हमने रास्ते में चर्चा की तो बहुत से लोगों का मानना था कि जो वो व्यक्ति दवा देता था वो कुछ उस पानी में मिलाता था फिर देता था, जिससे लोगों को लाभ होता था। लेकिन अब वो व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसा लोगों को लाभ नहीं रहा, ऐसा कई लोगों का मानना है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं दबी जबान से कि ये सब कुछ नहीं था, ये सब फर्जीवाड़ा था, बाबा के नाम पर लोगों के साथ छल किया जा रहा था, धोखा किया जा रहा था, कमाने का एक जरिया था और धीरे धीरे कमाने का वो जरिया एक पुख्ता इंतजाम में बदल गया था। और आज जब उसको ज़्यादा धन देखा तो लोगों से देखा नहीं गया, आपस में झगड़ गए, लड़ गए और इस क्षेत्र को फिर से बदहाल कर दिया। चलिए खैर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितनों को फायदा हुआ, ये कल की बात है। हम आइए आपको दिखाते हैं ये हथलई गांव का सिद्ध बाबा क्षेत्र, जहां आज भी बुधवार को मेला भरता है। बताते हैं ऐसा लोग आते हैं, अब पहले जितने लोग तो नहीं आते, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आते हैं, ऐसा कहा गया है। तो आइए हम सबसे पहले सिद्ध बाबा क्षेत्र के, आपको सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन कराते हैं। इसके बाद फिर हम इस कमेटी के कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसके पीछे का पूरा सच भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों देख सकते हैं यही वो सिद्ध बाबा पीठ है, सिद्ध बाबा धाम मंदिर है, टीन सेट लगा हुआ है। ये सारा इंतजाम बताते हैं यहाँ के लोग सब अगस्त के बाद हुआ है, जब यहाँ की कमेटी ने इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में सारी इसकी व्यवस्था ली, तब जाके यहाँ बैरिकेटिंग लगी, तब जाके यहाँ रेलिंग लगी, तब जाके यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया ताकि यहाँ जो श्रद्धालु आएँ उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। प्रशासन को भी किसी भी जान माल के खतरे से बचाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं ज़रूरी थी, इसलिए प्रशासन की दृष्टि से भी ये सब इंतज़ाम किए गए, कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब चीज़ें अगस्त के बाद शुरू हुई, जब हमने, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से जो पुराना व्यक्ति था उसको यहाँ की कमेटी के लोगों ने हटा दिया और वो यहाँ से चला गया। उसके बाद यहाँ पे ये सब व्यवस्था हुई। आप देख सकते हैं हमारे सामने सिद्ध बाबा की प्रतिमा लगी हुई है, यही वो सिद्ध बाबा हैं जो गुफा में मौजूद हैं और इनका ही ये क्षेत्र है, इनकी ही कृपा से लोगों को लाभ होता था, ऐसा लोग बताते हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है इस क्षेत्र का, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से बाहर और आपको इस कमेटी के जो वर्तमान सदस्य हैं उनसे आपको परिचित कराते हैं, उनसे ही जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में और कितना फरेब है। ये तय करना आपका काम है।
हम जितना हो सकता है आपको सच रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस तरफ अभी हम आपको लेके गए थे, सिद्धेश्वर बाबा का धाम है, सिद्धपीठ है, बाबा का धाम है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है, खाती बाबा का मंदिर है यहाँ पर। और खाती बाबा और सिद्धेश्वर धाम दोनों की महिमा से ही लोगों के दुख दर्द ठीक होते हैं। अक्सर यहाँ पर बुधवार के दिन मेला लगता है, बाकी दिन यहाँ पर भीड़ नहीं रहती, यहाँ पर कोई रहता नहीं। और आप देख भी सकते हैं कैमरे पर, चारों तरफ केवल सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें खाली हैं, कहीं कोई लोग नहीं है। हम आज शनिवार के दिन यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें पब्लिक नहीं मिली, सिर्फ कमेटी के लोग मिले, क्योंकि हमारा मकसद पब्लिक दिखाना नहीं था। हमारा मकसद जो यहाँ विवाद पनपा है उस पर से पर्दा उठाना हमारा मुख्य कारण था। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को कितना लाभ हुआ, कितनों के दुख दर्द दूर हुए, कितनों की बीमारी ठीक हुई, या किसको क्या लाभ हुआ, इस सब चीजों को भी हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ के ले लो, दोस्तों, हथलई जो गांव है, सिद्धेश्वर बाबा का जो सिद्ध पीठ, सिद्ध क्षेत्र है, और इसकी महिमा जैसा हमने आपको बताई कि बाबा की महिमा और कुंड के जल से जो भागवत की उसमें भस्म डाली गई, और कुंड के जल का जो प्रताप हो, बाबा का आशीर्वाद, उसने ऐसा रंग दिखाया, ऐसा उनकी कृपा हुई कि रातों रात इस क्षेत्र का में चमन हो गया। जहाँ 2-4 लोग भी नहीं ठहरते थे, वहाँ लाखों में संख्या में लोग आने लगे और अपनी अर्जी लेके आने लगे, अपनी तकलीफ़ लेके आने लगे, और लोगों को उसका लाभ भी होने लगा। यहाँ के जल पीने से लोगों की तमाम रोग, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों के रोग दोष दूर होने लगे। फिर यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें बढ़ती गईं और संख्या बढ़ती गई, धन संपदा भी, दान पुण्य भी अच्छा खासा आने लगा, तो कहीं ना कहीं जहाँ धन बीच में आ जाता है वहाँ पर विवाद भी बीच में आता है। यहाँ विवादों की भी शुरुआत हुई, अपवादों की भी शुरुआत हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये धाम, ये सिद्धपीठ 2 हिस्सों में बँट गया। यहाँ का जल पिलाने वाला एक व्यक्ति दूसरी जगह अपनी गद्दी लगाने लगा, और वहाँ पर भी उसने अपना वही काम शुरू किया, वही जल पिलाना, वही लोगों के रोग दोष दूर करना। और यहाँ भी आज भी यहाँ जो पुराना है हथरई अपना जो सिद्धेश्वर धाम, यहाँ पर आज भी बुधवार के दिन लाखों लोग आते हैं, आज भी यहाँ पर गद्दी लगती है, आज भी लोगों को जल पिलाया जाता है। शुरुआत से हम इसके ऊपर पूरा इसका इतिहास खंगालेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसमें कितने लोगों को लाभ हुआ, वाकई लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ों की जानकारी जुटाएंगे। यहाँ पर एक हमारे साथ कमेटी के सदस्य मौजूद हैं इधर सिद्धेश्वर धाम के, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, कमेटी में ये किस पोस्ट पे हैं, और फिर कब से ये जुड़े हैं यहाँ से, और यहाँ की शुरुआत कब से हुई, कैसे ये एक छोटी सी बात एक बड़े मेले में तब्दील हुई, इन सब चीज़ों पर से इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परमार है। आप इस सिद्धेश्वर कमेटी में कब से जुड़े हैं, किस पद पर हैं? मैं सदस्य हूँ कमेटी में, और मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, जब से यहाँ मेला का आयोजन हुआ, जब से जुड़ा हूँ। अच्छा, ये जो मेला भरने लगा यहाँ पर, ये क्या बहुत प्राचीन मेला है, या कुछ समय पहले ही इसकी शुरुआत हुई, या मेला तो भरता था लेकिन जो दवा पिलाने का या जो लोगों के रोग दूर करने का जो सिस्टम है वो हालिया था, अभी का शुरुआत किया हुआ था? इन सब बातों को थोड़ा सा खुलकर बताएं। नहीं, दवाई तो ये मार्च से शुरू हुई, इसी वर्ष 2024 जी। और मंदिर प्राचीन मंदिर है, और मेला वैसे मेला लगता था जनवरी में, दंगल वगैरह कराते थे, खेल कूद कार्यक्रम। ये दवाई का मार्च से शुरू हुआ 2024 यज्ञ के बाद। तो यज्ञ के बाद जो दवाई का सिस्टम शुरू हुआ, ऐसा कैसे किसी के ख्याल में आ गया कि यहाँ दवाई पिलाने से लोगों को लाभ होगा? अचानक कोई चमत्कार हुआ, या कोई ऐसा करिश्मा, या कोई देवता ने कोई दर्शन दिए, या कोई भविष्यवाणी हुई, या किसी को अचानक लाभ हो गया? इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी, कैसे शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत यहाँ जो संतों द्वारा यज्ञ कराया गया था,
यहाँ का गांव वालों को कोई पता नहीं था, कोई संत थे, उन्होंने आके यहाँ कहा कि हमें यज्ञ कराना है। वही संतों द्वारा जब यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ तो उसके बाद संतों ने जो भभूति है वो उसमें डाली। उन्हीं में से किसी संत ने कहा कि अगर आप ये जल पिलाओगे तो किसी की भी बीमारी सही हो सकती है। इस पर किसी ने विशेष गौर नहीं की कि जल से क्या बीमारी ठीक हो सकती है। कुछ लोगों ने उसे पिया, उससे बीमारी ठीक होने लगी। धीरे धीरे जो हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं, वर्तमान में जनपद सदस्य हैं यहाँ के, हम लोग सब लोग, तब उन्हें ऐसा लगा तो फिर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, जल पिलाने की शुरुआत होने लगी। लोगों को आराम पड़ने लगा, कंटिन्यू भीड़ बढ़ने लगी। जनपद सदस्य कौन हैं जिन्होंने शुरुआत की इसकी? नहीं, शुरुआत तो सब लोगों ने की, कमेटी ने की थी। जनपद सदस्य कल्ली रावत हैं, हमारी वार्ड से, जगना वार्ड से जनपद सदस्य हैं वर्तमान में। उन्होंने दंगल का मेला लगवाया था। उन्होंने बोला था कि अगर मैं जनपद सदस्य बन जाऊंगा तो 5 साल यहाँ मेला लगवाऊंगा। वो वहाँ इसलिए मेला लगवाते थे। अब होता क्या है कि मेला जब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वो एक जनपद सदस्य होने के नाते उन्हें यहाँ का मुख्य आदमी बना दिया गया कि उस व्यक्ति ने मेला भी लगवाया था। तो जो दान का जो पैसा आता था, जंगल का स्थान है तो शाम को ही दान पेटी खोली जाती है यहाँ। बुधवार का मेला खत्म होता है, शाम को दान पेटी खोली। तो उनके पास पहले जो यहाँ मानत रहते हैं बलवीर गिरी, अभी वर्तमान में यहाँ है मंदिर पर। जब मेला की शुरुआत हुई, शुरू से जब से 4-5 बुद्ध का पैसा बाबा जी के पास रहा कि उसने कहा कि पैसे से तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, पैसे से कोई मतलब नहीं मंदिर के। जब बाबा जी के पास पैसा गया तो 2100 रुपये तक आने लगे थे जब तक बाबा जी के पास रहा। बाबा जी के पास जब कहा कि बाबा जी यहाँ लगा नहीं रहे, मंदिर पे अपने खर्च में ले रहे, तो एक कमेटी बनाई गई सुचारू रूप से। वो कमेटी ने कहा कि ये पैसा कमेटी के पास, कमेटी विकास करेगी मंदिर का और क्षेत्र का। तो उस अब जनपद सदस्य होने के नाते उसी व्यक्ति को मुफ्त और पैसा रखने लगे। तो उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये से लेके 5,13,000 तक पैसा, 5,000 से स्टार्ट हुआ वो, तो 5,13,000 तक उसके पास पैसा रहा यहाँ का। जब पैसा लाखों में पहुंच गया और ये मेला की भीड़ कंटिन्यू बढ़ने लगी, यहाँ एक दो घटनाएं भी हुई। जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो भीड़ में किसी को साइलेंट अटैक या कोई गर्मी से एक दो छुटपुट घटनाएं, यहाँ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई। तब लोग प्रशासनिक दबाव बना कि तुम लोग इतना बड़ा मेला लगा रहे हो, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। तो फिर कमेटी के वो गांव वालों ने कहा कि साहब इतना पैसा हो गया, 20 से 25 लाख रुपए आपके पास हो गया, तो यहाँ विकास कीजिए। तो जब उनसे विकास का बोला तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है करते हैं। मना तो किसी काम का किया नहीं। फिर ये जो धर्मशाला बनी इसके उनने पिलर खुदवाए और धीरे धीरे काम को क्या है, बुधवार का इंतजार करने लगे कि बुधवार आए। जैसे 1 लाख जुड़ा, 20 लाख खर्च किए, 40 अपने रखे, फिर अगले बुधवार को ऐसा करने। जब नहीं तो कमेटी ने अपना जब कमेटी बनाई और इतना बड़ा मेला भरने लगा, इतना बड़ा सिद्ध पीठ बन गया, ये इतनी लाखों में पब्लिक आने लगी, प्रशासन का हस्तक्षेप हो गया, और तब कमेटी को ये बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा दान हम एक व्यक्ति के हाथ में ऐसे ही दे रहे हैं, क्यों ना हम इसका एक अकाउंट खोलें एक बैंक में और ज्वाइंट अकाउंट खोलें, कमेटी के नाम से खोलें, उसका भले फिर हम उसको अथॉरिटी बना दें, सिग्नेचरी बना दें, लेकिन हम एक अकाउंट खोलें, ज्वाइंट अकाउंट खोलें जिसमें चेयरमैन और उस सदस्य बनाए, और फिर सारा पैसा पर डे का जो भी है वो उस खाते में डाला जाए, फिर उस खाते से उसका संचालन हो, उसकी व्यवस्था देखी जाए ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो। ये बात कमेटी के दिमाग में नहीं आई क्या? पहले क्या है, उसने कहा कि मुझसे जब पैसा उसके पास रखने लगा, वर्तमान में जनपद सदस्य है, तो फिर वो थोड़ा नेतागिरी वाला दिमाग चलाने लगा। जैसे किसी ने कहा कि हिसाब दो, तो उसने कहा कि वो तो बब्बा मुझसे बोल रहे थे, सपने में आए थे कि जिस व्यक्ति ने हिसाब मांगा वो उसी की कहने लगा कि इस व्यक्ति को कभी मत छोड़ना तुम जनपद। तो वो ऐसे लोगों को बहकाने लगा, कभी कहने लगा कि मुझे इसका 10% दो। फिर लोगों ने निश्चित किया कि इन्हें 10,000 पर बुद्ध की कमेटी देगी और एक मीटिंग बुलाई गई, जो आप बोल रहे हैं खाते की, उसी की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें छता, गोंगारी और हतलई के आसपास के सभी गांवों के लोगों ने, क्योंकि ये 7-8 गांव का मंदिर है, एक गांव का नहीं है, सभी गांव के लोग यहाँ बैठे, उनने मीटिंग बुलाई गई। जब पैसे पे विवाद होने लगा कमेटी में, तो उन लोगों ने कहा कि इसका एक अकाउंट सुचारू रूप से खुलवाओ, 3 लोगों का अकाउंट खुलो। उसमें जो शिव सिंह चौहान है, इन्हें रखा गया और एक मैं था, एक वो जनपद सदस्य, 3 लोगों का अकाउंट खोला गया।
कमेटी बनी। 7 अगस्त के बाद हुआ जी, 7 अगस्त के बाद, 7 अगस्त से पहले उसी के पास रहा। उसके बाद अकाउंट खुला। तो जब अकाउंट खुला तो उसमें कितना धन मतलब इकट्ठा किया गया, कितना पैसा जमा किया गया? अकाउंट में 7-8 लाख रुपए हाँ। आप बता रहे 25-30 लाख रुपए उसके पास आ चुका था। वो पैसा तो उसने दिया नहीं, उसी पे तो विवाद था। वो तो उसके बाद जो आया वो पैसा अकाउंट में रखा। उसके बाद उसने कहा मेरे पास सिर्फ 84,000 रुपये बचे, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैंने सब खर्च कर दिया जी वो। तो लोगों ने कहा कि कोई विवाद नहीं हो, ठीक है छोड़ो, अब आगे का है जे सिस्टम, मेला ना टूटे इसलिए जे सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो उसके पास जो वो मैंने बोला कि 5,000 से लेके 5,13,000 तक का उसके पास रहा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो तो सब उसी के पास रहा। फिर जो 7 अगस्त के बाद खाता खुला, उसमें से हम लोग क्या करते थे, जैसे 4 लाख आए तो 4 में से 2 खाते में डाल दिए और 2 लाख जो यहाँ जो विकास कार्य जब चल रहे थे तो 2 लाख अपन को जो कामों में लगाना है वो करते रहे। इसके बाद अगर कोई बड़ा काम है, ज़रूरत पड़ती तो बैंक से निकाल लो। अच्छा, इसमें जिला प्रशासन का हस्तक्षेप इम्पोर्टेंट नहीं समझा आप लोगों की कमेटी ने कि जब इतना बड़ा मेला भर रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा, तो जब कमेटी का विवाद भी आ रहा पैसों को लेके, तो क्यों नहीं इसमें आप लोगों के अलावा कोई जिला प्रशासन का सदस्य भी इसका बैंक का पार्टनर बन जाता आप लोगों का, ताकि ये सारी समस्याओं से एक निजात मिलती। जैसे ज़्यादातर जो इस तरीके के आयोजन होते हैं उसमें कलेक्टर को बना देते हैं सदस्य, या वो साथ में एक कमेटी का सदस्य होता है प्लस कलेक्टर होता है या कोई सचिव होता है, इस तरीके से होता है ताकि वो चीज़ गलत उसमें ना जाए। ऐसा कभी ख्याल? ऐसा कमेटी के मन में ख्याल आया, ये प्रयास भी किया कि जो कलेक्टर प्रशासनिक ट्रस्ट होता है, जैसे अपना जो रतनगढ़ माता मंदिर का है, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन उसमें वही हुआ कि जो जनपद सदस्य थे जो पैसे के लिए वो कर रहे थे, तो वो तो हड़प रहा था। तो उसने कहा साहब प्रशासन में चला जाएगा, फिर अपना विकास नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें कमेटी के मन में थी और कमेटी करना भी चाहती थी। लेकिन उसी अब वर्तमान में जनपद सदस्य था तो लोग थोड़ा अब अभी कहाँ, अभी इस समय उसको कहाँ है वो सदस्य, क्या अभी भी इस मेले का सदस्य है या वो नहीं है? अब वो इस मेले का सदस्य नहीं है। जनपद सदस्य तो है, 5 साल तक रहेगा, लेकिन कमेटी सदस्य नहीं है। वर्तमान में अपने गांव बगल में गांव घारी में इसी तरह की जो प्रक्रिया यहाँ चलती थी वो वहाँ चलाने लगा है। और आज वहाँ भी कुछ लोग जाते हैं, वहाँ जो मेला लगाने लगा। तो वहाँ जो मेला लग रहा है उसमें लगभग कितनी पब्लिक जाती होगी इस समय? यहाँ की ये मानिए आप, जो यहाँ जैसे यहाँ 100 लोग आते हैं तो 20 लोग वहाँ जाते हैं। यानी कम से कम 20 से 25% आदमी वहाँ जाता है। तो वो जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको भी लाभ होता है जैसे यहाँ लाभ होता है? नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमें पहले यहाँ 2 बुद्ध कर लिए, हमें आराम था, हम तीसरे बुद्ध को गए तो हमें परेशानी बढ़ने लगी, वो लोग भी यहाँ लौट के आते। अब उसने क्या किया है कि यहाँ 500-500 रुपए में इस मेले में उसके लोग घूमते हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं कि वो यहाँ के मान थे भगत, जो अपने आप को भगत जी बताता है, और वो लोगों को गुमराह करके ले जाता है। या जो नए लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो पे जो कॉन्टैक्ट नंबर डले होते हैं वो लोग वहाँ आते हैं। जो हकीकत में लोग यहाँ आते हैं, जो एक बार आ जाता है, जो यहाँ अर्जी लगा जाता है, जिसे आराम है, वो लोग। अच्छा, वर्तमान में अभी यहाँ की बुधवार की गद्दी कौन संभालता है, कौन जल पे लाता है उसके जाने के बाद? यहाँ अभी ऐसी गद्दी तो कोई नहीं संभालता, जो महंत हैं बलवीर गिरी यहाँ के पुजारी जी द्वारा जो हमारे जो नियम है, जो हम मीडिया पर नहीं बता सकते दवाई के, या जो वो हम लोग एक प्रक्रिया वरिष्ठ लोग और महंत जी के साथ करते हैं। उसके बाद जल जैसे पिलाया जाता था, पहले वो नहीं पिलाते थे, पहले भी यहाँ 100 लड़के पिलाते थे। कम से कम हमारे पास 200 बाल्टी रखी हुई है, 100 लोग एक जे टंकी रखी है, इनमें हम लोग जल भर के जो अपनी प्रक्रिया है भभूति वगैरह डाल के इसमें रख के 100 लोग कतार में लोगों को बैठा के पिलाते हैं। और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। कोई विशेष इसमें वो नहीं है कि कोई जड़ी हो या कोई वो, और ऐसी कोई जड़ी भी नहीं है कि एक दिन में सुबह के सुबह 2 से 2.5 लाख लोगों को कोई जड़ी, आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं कि कोई जड़ी उसे ले आके और उसे बना के कर सके। अच्छा, इसमें लगभग ये कै बजे से शुरू होता है आपका मेला, बुधवार को कै बजे तक चलता है? बुधवार को हमारा 7 बजे से जल पिलाना शुरू हो जाता है और शाम के 7 बजे तक चलता है। 7 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता है। और लगभग कितने लोग आ जाते होंगे अब उसके जाने के बाद? लोग तो यहाँ मंगलवार से आना स्टार्ट हो जाते हैं,
1500 लोग मंगलवार को आ जाते हैं। तो यहाँ अन्नपूर्णा भंडारा सबको निःशुल्क चलता है कमेटी की तरफ से आने वाले लोगों को। और बुधवार को अभी कम से कम 70-80 हज़ार लोगों के समथिंग लोग यहाँ दिन भर में आ जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का जो फाइनेंशियल समस्या थी उसके जाने के बाद अब आप लोगों का अकाउंट खुल गया होगा, तो वो किस किस के साथ है? मतलब कमेटी के नाम से है, अध्यक्ष और के ऐसा इंडिविजुअल चल रहा है नहीं, इंडिविजुअल नहीं चल रहा है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मंदिर का प्रक्रिया चल रही है, वो कुछ दिनों में हो जाए। और हम लोग 3 लोगों का अकाउंट है और अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष उसमें हैं। उन्हीं लोगों का अकाउंट खुलता है। ज्वाइंट अकाउंट? जॉइंट अकाउंट है 3 लोगों का। और कम से कम 20 से 25 लोगों की रजिस्ट्रेड समिति है। और हमारी जो यहाँ सेवादारों की समिति वो कम से कम 200 लोग यहाँ समिति में है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना, इन्होंने कमेटी के सदस्य हैं और हर बात को बहुत बारीकी से रखा और बताया भी। जैसा कि हमें भी जानकारी मिली थी कि ये सिद्ध क्षेत्र जहां अचानक से एकदम बाहर आया और लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। आसपास दतिया, शिवपुरी, करेरा, झांसी, निवाड़ी और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, बल्कि काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ आने लगे और लोगों का एक ही मकसद था, अपने रोग दूर करना, अपनी तकलीफ़ें दूर करना, परेशानियाँ दूर करना। और बहुत से लोगों को लाभ होने लगा। लेकिन लाभ के साथ साथ जहाँ पर अर्थ जुड़ जाता है, वहाँ पर विवाद भी शुरू हो जाता है। जैसा इन्होंने बताया, पैसे की अंधाधुंध इनकम शुरू हो गई। जो पैसा 1000-2000 से शुरू हुआ, शुरू होते होते वो 20-25 लाख पे पहुंचा। और उसको, पैसे को देखकर जाहिर सी बात है किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। यहाँ भी कई लोगों की नीयत में डिस्टरबेंस हुआ। निश्चित रूप से उसका परिणाम ये हुआ कि विवाद खड़ा हुआ। विवाद खड़ा होने के बाद इसको सुलझाया गया। हालांकि मेला अभी भी बादस्तूर जारी है। बस फ़र्क इतना है कि इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा मेला यहाँ तो आधा मेला वहाँ लगने लगा। अब इस चीज़ पे आज भी मेला यहाँ लगता है, आज भी यहाँ लोग आते हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें रखते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, यहाँ से दवा पीते हैं जो जल के रूप में पिलाई जाती है। वो जल है, जल में भभूत है या जल में कोई जड़ी बूटी है, ये कमेटी के लोग ही जानते हैं। ये उनकी गुप्त बात है, उनकी अंदर की बात है, वो उसको खोलना नहीं चाहते हैं। उनका तो इतना मानना है कि हम आते हैं, लोग उनको बिठाकर जल पिलाते हैं, उनको पूरी व्यवस्था देते हैं और उनके यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। जो लोग एक दिन पहले आ जाते हैं, उनके रुकने की भी यहाँ व्यवस्था है। उनके हर तरीके के इंतज़ाम को यहाँ ख्याल रखा जाता है कमेटी की तरफ से। और ऐसा इन लोगों का मानना है कि उस जल से कई असाध्य रोग भी दूर होते हैं, लोगों को लाभ होता है। अब जितना लाभ यहाँ होता है उतना ही लाभ वहाँ होता है या नहीं होता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। या कितनों को यहाँ से लाभ हुआ या कितनों को वहाँ से लाभ हुआ, ये तो वही लोग जानते हैं या फिर ऊपर वाला जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना था कि जो यहाँ की चर्चा सुनी थी, यहाँ का चमत्कार सुना था, वो आप तक पहुँचाएं। साथ साथ यहाँ पर जो विवाद होने के बाद 2 हिस्सों में बट गया, उसके बारे में भी आप तक पहुँचाएं। दोस्तों, एक बात ज़रूर कहते चलेंगे कि अक्सर देखा गया है, ये भारत भूमि चमत्कारों की भूमि है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होते हैं, कभी किसी धाम पर, कभी कहीं किसी धाम पर, कभी किसी धाम पर। अक्सर देखा गया है कि चमत्कार अगर एक जगह होता है तो उसके नाम पर 10 जगह दुकानें खुल जाती हैं। सच एक जगह होता है, 9 जगह झूठ होता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों के चलते झूठ के जाल में जल्दी फंस जाते हैं। सच की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। तो कभी भी किसी बात को स्वीकारने से पहले उसके तह तक जाना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। और किसी भी चीज़ को जब तक आप पूरी तरीके से समझ ना लें, तब तक उस पर विश्वास ना करें। ये भी धाम है, वो भी धाम है, सही कौन है, गलत कौन है, कहाँ लाभ कहाँ हानि, ये तय करना आपका काम है। हमारा काम आप तक सच पहुंचाना था, सच के बीच का रास्ता बताना था, तय करना आपका काम है। हम आपको फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही स्थान पर से। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत।